चलिए रोल। देवेंद्र जी, आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको बताइए, क्या कुछ विषय है? जी, आज अचानक से हम लोग का महामहिम महोदय से मिलने के दूसरे ही दिन बाद जेपीएससी में खलबली मचते हुए आयोग के वेबसाइट में एक नोटिस आया है। उसी कारण से हम लोग अचानक प्रेस वार्ता बुलाए। इसमें तमाम प्रेस से आए हुए सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। चूँकि इसमें 57 ऐसे छात्रों को, पास छात्रों को अचानक बाहर कर दिया गया और उसमें से 49 छात्रों का कट ऑफ से कम नंबर लाने का कारण बताया गया है और उसमें से 8 स्टूडेंट का तो कुछ भी कारण नहीं बताया कि क्यों बाहर किया गया। तो ये सबसे बड़ी सवाल है कि यह जेपीएससी में क्या नाटक चल रहा है। 1 नवंबर को रिजल्ट आता है और कह रहे हैं कि 1 नवंबर तक हमारे पास ये तमाम छात्रों का ओएमआर सीट नहीं आता है। फिर इसी नोटिस में कहते हैं कि लगभग जो है कि 3,35,521 स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था। 3,59,327 एडमिट कार्ड जारी किए थे, जिसमें 2,49,650 छात्रों ने परीक्षा में बैठा था और जिसमें से सभी छात्रों का 2-2 ओएमआर करके लगभग 5 लाख ओएमआर हमने जांच किया। सबसे बड़ी सवाल है कि अगर आपने 5 लाख ओएमआर जांच किए होते तो 49 स्टूडेंट कट ऑफ से कम नंबर लाने वालों का पास कैसे कर दिए। और दूसरी बात, 8 स्टूडेंट को कैसे बाहर किए, ये क्यों कारण नहीं बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि 1 नवंबर से हम जांच कर रहे हैं। अगर 1 नवंबर से आप जांच किए होते तो इसका नोटिस कहाँ है? ये कमेटी में कौन कौन थे? क्या आयोग के वही लोग जांच किए हैं जो गलती किए हैं? अगर वही लोग जांच, चोर ही अगर चोरी करने वाला अगर जांच करेगा तो यहाँ पुलिस प्रशासन क्यों है? सब पुलिस प्रशासन को बंद कर देना चाहिए। जो चोरी कर रहा है उसी को कहिए कि चोर आप लोग कैसे चोरी किए कि नहीं चोरी किए, आप ही बताइए। स्वतंत्र कमेटी से जांच होना चाहिए। इसीलिए इतना गड़बड़ पे गड़बड़ कर रहा है जेपीएससी कि अब इसको जो है कि सीधे तौर पर अब रद्द कर देना चाहिए। और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जेएसएसयू का आंदोलन का आज 41वें दिन है और इस 41वें दिन के आंदोलन के दबाव से एक तो कट ऑफ जारी हुआ और हम लोग महामहिम को सारे सबूत सौंपने के बाद जेपीएससी में खलबली मचते हुए कुछ अपना गलती को सुधार कर रही है, लेकिन अभी बहुत ऐसे गलती है। अभी इसका क्वेश्चन लीक हुआ है, इसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, ये भी हम लोग महामहिम को सबूत सौंपे हैं। उसका वीडियो सीडी भी हम लोग सौंपे हैं। इसका जांच हो जाएगा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा का काला चरित्र सामने आएगा और जब तक मुस्कुराता चेहरा का काला धब्बा हम लोग सामने नहीं लाएंगे तब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये तो लड़ाई और दबाव से खलबली मचने का परिणाम है कि जेपीएससी झुक रहा है, लेकिन हमारा असली जीत जिस दिन जेपीएससी रद्द होगा और ऐसे तमाम गड़बड़ी करने वाले भ्रष्टाचारी अधिकारी लोग जब तक जेल नहीं जाएंगे, हटवार नहीं जाएंगे, तब तक जो है कि हमारा जेपीएससी क्लीन मूवमेंट जो है, हमारा भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति का जो अभियान है हमारा जारी रहेगा और इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। और आगामी 13 दिसंबर को अब हम लोग जिलावार हम लोग महाधरना का आयोजन कर रहे हैं और हजारीबाग जिला में जिला स्तरीय लगभग हजार छात्र महाधरना में जुटेंगे। उसके बाद अलग अलग जिले में करेंगे और लास्ट में 2400 जिलों के छात्रों को मोराबादी, रांची 5 लाख 10 लाख का स्टूडेंट को इकट्ठा करेंगे और हम लोग हर हाल में यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति कराएंगे। और हमारा आगामी 15 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय न्याय गुहार यात्रा भी है, उसमें भी 2400 जिले से आएंगे और वो भी ऐतिहासिक हम लोग करेंगे। और ये इतना गलती हो गया तो अब रद्द हो जाना चाहिए और ये तमाम गलती को आयोग मानवीय भूल बता रहा है। और एक छात्र का थोड़ा सा रोल नंबर 19-20 भरने में गलती होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है सीधे, लेकिन आयोग गलती पे गलती कर रहा है, गलती पे गलती कर रहा है। कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कभी 2 साल पहले का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, तो कभी जो है कि बिना कॉपी जाँच किए बिना एग्जाम दिए छात्रों को पास कर दे रहे हैं, तो कभी कट ऑफ से कम वाले को पास कर दे रहे हैं। और मैं एक बड़ा बात आप लोग के सामने बता देना चाह रहा हूँ, कट ऑफ से ज़्यादा हमारे पास बहुत ऐसे छात्र हैं जो फेल हैं और ये बात हम आयोग को नहीं बताएंगे, क्योंकि जो बात बता रहे हैं आयोग को वो बात वो झुक रहा है और सुधार कर रहा है, लेकिन वो रद्द नहीं हो रहा है परीक्षा। इसीलिए ये हम सीधे कोर्ट पे जमा करेंगे और हमारा ओएमआर आ गया है कट ऑफ से ज़्यादा बहुत ऐसे छात्रों का जिसको फेल कर दिया गया है, लेकिन ये हर हाल में जो है कि ये रद्द मतलब रद्द होगा। चाहे इसके लिए अभी तो हम लोग ने 40 दिन बैठे हैं, हम लोग पे लाठीचार्ज हुआ है, FIR हुआ है, इसके लिए हम लोग को गोली खाना पड़े छात्र हित के लिए या हटवार जाना पड़े या पूरा जीवन को हम लोग को समर्पित करना पड़े, लेकिन हम लोग अंतिम निर्णायक लड़ाई हम लोग डू एंड डाई के तर्ज पर लड़ रहे हैं और इसको हम लोग मुकाम तक हर हाल में पहुंचाएंगे।
मनोज जी बोलिए ना प्लीज पीछे कीजिएगा तो भैया पीछे ही हो जाएगा पीछे पीछे थोड़ा हो जाएगा बढ़ जाएगा चलिए मनोज जी नीरज जी पकड़िए तो कैमरा को हम सीधे सीधे जेपीएससी को कहना चाहते हैं कि इतना नौटंकी काहे को कर रहे हैं। जब बिना कॉपी जांचे हुए पास करना है तो आप ऐसा करिए कि हम लोग 5 लाख जो लड़का लोग परीक्षा दिया उसका पूरा का जो है सो लॉटरी निकाल दीजिए। जो पास करेगा वो पास करेगा, सार्वजनिक रूप से लॉटरी निकाल दीजिए। आप ही बताइए कि आप खुद बोल रहे हैं कि ओएमआर सीट नहीं है। जब तो ओएमआर सीट नहीं है तो जांचे क्या, रिजल्ट कैसे दिए? आपको ये कैसे पता चला कि फलना आदमी फलना कैटेगरी का नंबर ले आया, फलना कटअफ में आ गया? जनरल का कटअफ कैसे पता कर लिए, ओबीसी का कटअफ कैसे पता कर लिए? और 40 दिन पहले से जो है आखिर ओएमआर सीट गया कहाँ? ये बोल रहे हैं इसके ओएमआर सीट नहीं मिल रहा है। अब इतनी बड़ी संस्था बोल रही है कि ओएमआर सीट नहीं मिल रहा है, तो जो 4000 और पास किया है उसकी क्या गारंटी कि उसके पास ओएमआर सीट है? हमने जिसका जिसका नंबर बताया उसको हमने फेल कर दिया कि इसका ओएमआर सीट नहीं है। अरे जो 4000 और पास किए हैं 4200, अब उनका हमको रोल नंबर और नाम पता नहीं मालूम है। ये पूछेंगे तो उसका भी ओएमआर नहीं रहेगा। यानी किसी का ओएमआर नहीं है, खाली सेटिंग गेटिंग से पास है। जकरा पकड़ते हैं ओकरा धकेल देता है, तुम भीतरे जाओ। तो ऐसा कर दे रहे हैं, पकड़ते पकड़ते पता चला कि इसका पूरा रिजल्ट साफ हो जाएगा, परीक्षा स्वतः रद्द हो जाएगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमने महामहिम को ये सब सारा चीज को, अरे अंधरा आदमी देख लेगा, तुम क्या जांचा रिजल्ट निकाल दिया जी? अंधा आदमी भी कॉपी हम परीक्षा देते तो परीक्षा में कॉपी में लिखेंगे देखेंगे तब ना हम पास करेंगे। ये बोलता है हम अनुमान के आधार पर पास कर दिए। तो हम लोग जो है गलती किए कि दोनों ओएमआर सीट भेज दिए, ये बोले एक नहीं पहुंचा, तो हम लोग दोनों दिए सो गलती किए। हम लोग एक लेके चले आते तो हम लोग भी पास हो जाते। ये पूरी तरह से ये कभी भी नहीं लगता कि संवैधानिक संस्था, इससे तो नीचे संस्था कुछ हो ही नहीं सकता। जेपीएससी से नीच संस्था कुछ नहीं हो सकता। मैट्रिक बोर्ड में भी अगर यदि हम बोलते हैं हमारी कॉपी जाती है तो उसके पास में रहता है, ये बोलता है हम बिना कॉपी का पास कर दिए, हमारे पास में ओएमआर सीट नहीं है। ये सारे लड़कों का ओएमआर सीट जारी करे। कहाँ गया मेरा कॉपी? क्या चुराया मेरा कॉपी? कैसे चुराया मेरा कॉपी? तुम कैसे सेटिंग से वहां से, कौन डीसी था, कौन एसपी था, कौन वहां पर प्रशासक था, कॉपी चुराया कहाँ? और बिना चुराया कॉपी पहुंचे आपने रिजल्ट जारी किया क्यों? ये सोचने का विषय है, सभी जनता को सोचने। फिर बिना कॉपी जांच ले रिजल्ट, बाप रे बाप, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में परीक्षा देता है तो कॉपी जांच होती है तब रिजल्ट। ये जेपीएससी है। कल ही मैंने कहा था कि पूरे भारत में ऊपर से टॉपर को लिया जाता है, यहाँ नीचे से टॉपर को लिया जाता है। यहाँ पर जो है 266 नंबर वाला फेल है, 148 वाला पास है। तो जब हमने ये बताया तो ये बोलते हैं एक ओएमआर सीट नहीं है, तो पास कैसे है भाई? ये तो पगला टाइप का जवाब दे रहा है। और वो भी बोलता है आईएएस लोग वहां बैठे हैं कि एक आईएएस पास करवाया। अरे बाप, थोड़ा सा तो दिमाग होना चाहिए कि बिना कॉपी जांचे हमने रिजल्ट निकाला कैसे? अब 10 दिन इंतजार करते, 15 दिन इंतजार करते, ओएमआर सीट खोजते, कौन है दोषी, कौन ओएमआर गायब किया है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम बोर्ड हैं जो पास और लोग हैं उसका भी ओएमआर सीट नहीं जांच हुई है, जैसे तैसे ये रिजल्ट निकला है, इसलिए ये परीक्षा रद्द होगी। तो परीक्षा रद्द।
करने के बाद आपकी इच्छा हो जाएगी। जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है क्योंकि जेपीएससी ने अभी कुछ नोटिस भेजा है जेपीएससी वेबसाइट में, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो लोग कैंडिडेट्स चूँकि इतने ज़्यादा थे, इट वाज समवेयर बिटवीन 5 लाख टू 6 लाख कैंडिडेट्स, और उनके ये कहने का मतलब है कि इतने सारे कैंडिडेट्स थे, हमें इतने सारे OMR शीट्स तकरीबन 5 लाख के करीब OMR शीट्स जो हैं वो चेक करने पड़े। तो जब ये चेक करना पड़ा तो कह रहे कि डिस्क्रिपेंसी हो सकता है इस वजह से हुई हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू दिस करेक्ट 5 लाख OMR शीट आपने कैसे करेक्ट किया जब आपके पास OMR शीट 57 का कह रहे हैं, ऑफ विच ये 57 जिनको रिजेक्ट किया है उसमें कह रहे हैं ऑफ सच 1 OMR शीट वाज नॉट अवेलेबल, मतलब कोई एक OMR शीट चाहे पहले पेपर का चाहे दूसरे पेपर का वो अवेलेबल नहीं था। तो जब अवेलेबल नहीं था तो आपने रिजल्ट किस बेसिस पर तैयार किया? और दूसरा की कह रहे हैं कि दूसरा ये कह रहे हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ वेल स्टैब्लिश्ड कैनन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस and in order not to delay the declaration of the results, the commission decided to allow 49 of them the cut-off marks and declare them as qualified provisionally. The remaining 8 could not be declared. इसका यही कहने का मतलब है कि ये जो 57 जो लोग हैं इनको अभी इनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाता है इस पीटी रिजल्ट में। इनका जो रोल नंबर है वो अब वो पास की कैटेगरी में नहीं है। तो अब देखिए कि ये कहते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ वेल स्टैब्लिश्ड कैनन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो कैनन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस तो ये भी कहता है कि अगर इस तरह की डिस्क्रिपेंसी आई है मतलब ये रिजल्ट कहीं ना कहीं फ्लॉड है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है रिजल्ट में, एंड व्हेन यू एक्सेप्ट दैट दिस रिजल्ट इज फ्लॉड, आप कैसे नेचुरल जस्टिस के कैनन का फॉलो कर रहे हैं? यू आर वायलेटिंग द कैनन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरा कि यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हैं जो डिजर्व करते हैं जेपीएससी में होने का, वो बिकॉज ऑफ दिस आपकी इस लेथार्जिक या जो भी आप बोलिए इस बात को, आपके इस करप्शन से वो आज बाहर बैठे हुए हैं। आपका नेचुरल जस्टिस कहाँ गया? वेयर योर कैनन्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज फुलफिल्ड? तो 2-3 जगह तो आप ऐसे ही पकड़े जा रहे हैं। तीसरा आप देखिए, आप बोले कि आप इंक्वायरी बैठाते हैं, तो हाउ एंड वाई डिड यू फॉर्म दिस इंक्वायरी कमिटी एंड व्हेन डिड यू फॉर्म दिस इंक्वायरी कमिटी? वाई इट वाज फॉर्म्ड ये तो हमें पता भी नहीं चला क्यों हुआ। 1 नवंबर को तो हमें ये बात भी 1 नवंबर को तो रिजल्ट आया था, ये तो सीरियल वाइज सिलेक्शन का पता भी नहीं था। वो तो बाद में जब लोगों ने देखा तो पता चला कि अच्छा सीरियल वाइज सिलेक्शन हुआ है। तो आप 1 नवंबर को ही कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर लिए ये कमिटी? और कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किए भी तो हु वर द मेंबर्स इन द कमिटी, हु स्क्रूटिनाइज्ड, हु गेव द रिजल्ट? ये जो रिजल्ट आया इस कमिटी का, कहाँ से किसने इसको तय किया? और उस कमिटी में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं थे? उस कमिटी में रिटायर्ड जस्टिस क्यों नहीं थे? वो कमिटी किसके द्वारा फॉर्म किया गया था? ये सारा तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सीधे के सीधे 57 कैंडिडेट्स को आपने ये कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वेयर इज योर कैनन ऑफ नेचुरल जस्टिस? वी आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस रिप्लाई ऑफ योर्स एंड वी नो दैट यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, करप्शन हुआ है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू सिट क्वाइट। 15 तारीख को हमारा महाधरना होने वाला है और मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे पास अब जब सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज़ क्लियर और पता है कि कहाँ किस लेवल पे किस तरह की गड़बड़ियाँ हैं और कहाँ कहाँ धांधलियाँ हैं, आप बाहर आइए और अपनी बात रखिए। देखिए, हमारे इस आंदोलन का नतीजा है कि कल गवर्नर से भी हमारी मुलाकात हुई और इसी आंदोलन का नतीजा है कि ये आंसर भी मिला है हमें। अगर हम आज नहीं खड़े होते हैं इस इनजस्टिस के खिलाफ तो सच में नेचुरल जस्टिस के कैनन का हम लोग वायलेशन करेंगे। लेट अस स्टैंड टुगेदर यूनाइटेड सो दैट ये स्ट्रगल हम जीतें और विद कलरफुल विद कलर्स, ताकि लोग देखें और समझें और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी ये सबक हो, आगे आने वाले जितने जेपीएससी के एग्जाम्स हो उनके लिए भी सबक हो कि इस तरह की धांधली अब नहीं चलेगी। थैंक यू सो मच। जी क्या करना है, खत्म हो। तो आपने सुना किस तरह से छात्रों ने अपनी बातें रखी हैं। जेपीएससी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। कुछ एक और अभ्यर्थी हैं जिनसे भी मेरी बात करने की कोशिश है ताकि हम कुछ बता पाएँ, समझा पाएँ आखिर एक्चुअल में स्थितियाँ क्या बनी थी।
मैडम, चूँकि भी बातें तो आ गई हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आप आंदोलन को लेकर के, और जिस दिन अनुप्रिया कुमारी पांडे आप उनसे बातचीत भी आपकी हुई थी, तो अब क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन की आपकी जो रूपरेखा थी उसी का ये आउटकम है कि अब कहीं न कहीं आयोग इस बात को लेकर संजीदा हुआ और उन बातों को करेक्शन करने के मूड में आया है, तो इसे आप जीत के तौर पर देखती हैं या जेपीएससी के हार के तौर पर? सर, ये तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आंशिक जीत हमारी हो चुकी है और आयोग कहीं ना कहीं इसको, जिस चीज़ को हम लोगों ने सामने लेकर आया, इस चीज़ को ढकने की कोशिश कर रहा है। और मैं अब सीधे मुख्यमंत्री से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि अब ये जो एविडेंस का खेल है वो ख़त्म करे, क्योंकि हम लोगों ने कल भी राज्यपाल भवन में जाकर ये सारी चीज़ें उनको सौंपी है और हम चाहते हैं कि अब वो स्वतः संज्ञान लेते हुए हम स्टूडेंट जो कई दिनों से यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए हैं हमारी बात आकर सुने। और हम सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हम लोगों ने जितनी मेहनत करके पढ़ाई की है उसका परिणाम हमें दे, ना कि इसमें आए दिन एक आप लिपापोती कर रहे हैं, हम कुछ निकाल के दे रहे हैं, आप उसका फिर से उसको लिपापोती करें, फिर हम कुछ निकाल के दे रहे हैं, आप लिपापोती करें। ऐसे करते करते आप सारे रिजल्ट को किसी ना किसी तरीके से अपने तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है ना कि ये मतलब एक तरफ आप सवाल करें, फिर उसका जवाब मिले, फिर वो आप सवाल करें, फिर जवाब मिले, और इस बीच पता चला कि वो 26 नवंबर और 28 नवंबर की जनवरी की तारीख आ जाएगी और फिर मेंस की परीक्षा भी हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा देखने में लग रहा है कि हम लोग एक एक करके सबूत जुटा के उनको दे रहे हैं और वो उसको रेक्टिफाई करते जा रहे हैं, जो कि एक छोटे बच्चों का काम होता है कि हाँ मैंने ये मिस्टेक किया है, आप उसको इरेजर से मिटा दीजिए। फिर होता है कि ठीक है आगे भी आपने ये मिस्टेक किया, इसको इरेजर से मिटा दीजिए। जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से ये गुहार करना चाहती हूँ कि हम स्टूडेंट को इतना भी आप इस तरीके से ना तोड़े जिससे कि हम आगे चल के अपने राज्य से भरोसा उठा दें या फिर हम दूसरे राज्य में जाने के लिए ये सोचें। जहाँ तक हमारा सोच था कि हम झारखंड में रह के अपने झारखंड के लिए कुछ करना चाहते थे, झारखंड में ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन पिछले 5-7 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, ना ही यहाँ पर लगातार परीक्षा हो रही है और ना ही यहाँ पर लगातार रिजल्ट आते और रिजल्ट आते भी है तो इसमें गड़बड़िया। इससे हम चाहते हैं कि निजात मिले और ये परीक्षा रद्द हो। थैंक यू। अब आपको लग रहा है कि कल जिसे राजभवन में गए और सबूत जुटाया आप लोगों ने और दिया, और वहीं कहीं ना कहीं राजभवन भी गंभीर इस मामले में दिखा, अब लग रहा है कि आयोग ने जिस तरह से गलती स्वीकार कर ली है तो अब आपका आंदोलन सही दिशा में जाएगा और आप लोग जो चाह रहे हैं एक सिरे से कि पीटी परीक्षा रद्द हो जाए, करेक्शन की जरूरत नहीं बल्कि रद्द हो जाए, तो रद्द पर ही अटे हैं, ये करेक्शन की जरूरत है? जी बिल्कुल, हम लोग रद्द पे अड़े, क्योंकि ये जो गलतियां आयोग हम लोग निकाल कर दे रहे हैं और आयोग इस पर जो सुधार कर रही है, ये कहीं से भी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है कि उन्होंने इस चीज़ को अपने एक्सेप्ट करके और इस चीज़ को सही किया, बल्कि हम लोगों ने उनको ये चीज़ें प्रूफ करके दिखाया और उन्होंने इस चीज़ को सुधार करके मैनिपुलेट करके लिपापोती करके इस चीज़ को बस निकलना चाह रहे हैं। इस चीज़ से हम लोग बिल्कुल नहीं मानने वाले। हम लोगों को रिजल्ट रद्द चाहिए तो रद्द मतलब रद्द, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस लिपापोती करके हम लोगों को बस बहला फुसला के घर भेज दिया जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे हम लोग बिल्कुल। और हम लोग जो 15 तारीख को महाजुटान आंदोलन के लिए किए हैं, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिले और हम लोगों से बात करें और हमारी समस्या का समाधान करें। तो अब ये लग रहा है कि जो इतने दिन आंदोलन हुआ और सड़कों पर आप उतरी और उसका कहीं ना कहीं अब रिजल्ट मिला हुआ है, और कहीं ना कहीं एक बात ये भी है मुझे जो समझ में आ रही है कि आप लोग सबूत देती हैं और आयोग जाकर उसको करेक्शन कर लेता है, इसके बाद वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है और अपने आने वाले भविष्य के लिए अगर कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो वो सारे कागजात के इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा अभ्यर्थियों को बुलाया गया, OMR शीट की कार्बन कॉपी मांगी गई, तो लग रहा है कि आयोग अपने तौर पर कार्यक्रम कर रहा है या अपनी तैयारी जरूर कर रहा है, आपकी मांगों पर से ज़्यादा फोकस उसको अपने करेक्शन पर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये जो जितनी भी आयोग गलतियां करके बैठा हुआ है, चाहे वो पहला रिजल्ट निकालने से लेकर आज तक के सुधार को अगर क्रमवार देखा जाए तो हर जगह आयोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हम हर स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं और आयोग कितनी भी कोशिश कर ले इसकी लिपापोती नहीं कर सकता है।
और हम ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं को समझेंगे और हम पर वो जरूर ध्यान देंगे और हमारी समस्याओं का निजात करके इस रिजल्ट को रद्द करेंगे। अभी तक आयोग बोल रहा था ये संयोग है, लेकिन आज उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि हमारे पास उनका OMR कॉपी नहीं था। ये किस प्रकार से संयोग दिख रहा है? ये पूरी तरह से प्रयोग है और ये रिजल्ट हम लोग को रद्द चाहिए। तो आपने सुना किस तरह से जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि जो आंदोलन का जो आउटकम है, जो फलाफल है वो यही है कि आयोग कहीं ना कहीं दबाव में आया है, प्रेशर में आया है, जिसके बाद एक करेक्शन करने की कोशिश हुई है। लेकिन इन लोगों को तमाम जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा जो सामने नज़र आता है वो ये कि 7वीं JPSC PT परीक्षा परिणाम को रद्द किया जाए, ना कि उसमें सुधार किया जाए, उसमें करेक्शन किया जाए। लिहाजा ये लोग बिल्कुल मुतय्यन है, तैयार है, एक एजेंडा साथ इन लोगों ने तय कर लिया है। एक इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को हम अभी ये देना चाहेंगे कि अभ्यर्थी ये मामला सामने आने के बाद अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये लोग पुतला भी जलाने जा रहे हैं और उसकी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सरकार के प्रति नाराज़गी है, ये गुस्सा है कि सरकार इतना कुछ जानने और समझने के बावजूद भी इनकी मांगों पर कहीं ना कहीं कान नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं इनकी बातों का अनसुना किया जा रहा है। लिहाजा अपने गुस्से को इजहार करने के लिए ये लोग मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि आयोग का पुतला दहन किया गया, बावजूद इसका हालांकि कोई बात बनती हुई दिखी नहीं है। फिलहाल ये अभ्यर्थियों ने अपनी प्रेस वार्ता करके तमाम बिंदुओं को रखा है और ये जानने की कोशिश की है कि कब तक उनकी जो परीक्षा PT परीक्षा है उसको रद्द किया जाएगा। ये सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार खुद सामने आए, यानी मुख्यमंत्री खुद सामने आए और इनकी बातों को सुने और समझे और PT परीक्षा परिणाम को रद्द करने की घोषणा करें। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।